सम्मानीय पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक भी 2 दिन पूर्व ही दिल्ली में संपन्न हुई। उसमें राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन प्रस्तावों के विषय को देश के अंदर सब स्थान तक पहुंचे हैं। इस दृष्टि से चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं उन प्रस्ताव के कुछ मूल बिंदुओं को आप सबके सम्मुख रख रहा हूं। वंदे मातरम पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के विभाजनकारी प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करने के फैसले का कड़े शब्दों में विरोध करती है। भाजपा के लिए राष्ट्र स्वाभिमान, देशभक्ति और देश की अखंडता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पार्टी ने अपनी पहली राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक, जिसकी मैंने चर्चा की है, इसका शुभारंभ वंदे मातरम के पूर्ण गायन के साथ संपन्न किया और गौरवशाली भारत की रक्षा के संकल्प को दोहराया। भाजपा वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति श्रद्धा, स्वतंत्रता संग्राम का मूल मंत्र और राष्ट्र चेतना का अमर प्रतीक मानती है। वंदे मातरम क्रांतिकारियों के बलिदान का प्रतीक है, जिसकी गरिमा की रक्षा के लिए भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का यह प्रस्ताव बंटवारे का बीजारोपण कर जैसा है। 1937 में वंदे मातरम में के केवल प्रथम 2 पदों को अपनाने के कांग्रेस के निर्णय ने ही देश में अलगाववाद और विभाजन की दीवार खड़ी की है। पार्टी का मानना है कि जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए कांग्रेस ऐतिहासिक गलतियों की पुनरावृत्ति कर रही है। कांग्रेस ने 1930 के दशक में राष्ट्र विरोधी सोच के आगे समर्पण किया था और आज फिर उसी तुष्टीकरण की नीति को अधिकृत रूप दे रही है। 1923 के काकीनाडा अधिवेशन में वंदे मातरम गायन का मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर अध्यक्ष बाइकआउट किया था। आज भी उसी रवैये को कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 15 अगस्त पर पार्टी मुख्यालय में दोहराता दिखाई देता है। इस पूरे प्रकरण से कांग्रेस नेताओं की झूठी राष्ट्रभक्ति बेनकाब हो गई है, क्योंकि जो पार्टी संविधान की प्रतियां लेकर घूमती हैं, वह राष्ट्र गीत के पूर्ण रूप से गाने के संवैधानिक और नैतिक अधिकार का विरोध कर रही है। भाजपा का सीधा सीधा आरोप है कि वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस राष्ट्र गीत का अपमान कर रही है। स्वतंत्रता दिवस जैसे पावन अवसर पर भी कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्र गीत का पूरा गाने से रोकना और फिर उसी क्रम में अधूरे गायन का प्रस्ताव पारित करना इसका प्रमाण है। महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को धर्म की परिधि से परे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना बताया था, जबकि कांग्रेस ने वोट गांधी जी के नाम पर लिए, लेकिन उनकी एक विषय पर आधारित भावनाओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। 1937 के दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय के समय सी राजगोपालाचारी जी ने भी चेताया था कि सांप्रदायिक दबाव के लिए किए गए समझौते हमेशा विवाद समाप्त नहीं करते। वे आगे की मांगों के लिए उदाहरण और आधार बन सकते हैं। आजादी के बाद देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का यह कथन आज भी प्रासंगिक है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जनगण मन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।